पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म की सरकार, और सदैव उन्होंने कहा है कि तीसरा टर्म मतलब 3 गुना ज़्यादा मेहनत, 3 गुना ज़्यादा शक्ति और 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट। उसी उद्देश्य के साथ जो पहला इंटरिम बजट पिछले वर्ष चुनाव के बाद पारित हुआ, अब इस कार्यकाल का पूरा वित्तीय वर्ष का ये पहला बजट प्रधानमंत्री जी के द्वारा और वित्त मंत्री जी के द्वारा देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। ये एक कल्याणकारी बजट केवल नहीं है, पर कल्याणकारी और विकासशील बजट होने के अतिरिक्त जो भारत की सफर है, अमृत काल से शताब्दी काल की सफर 2047 तक, जब प्रधानमंत्री जी का संकल्प, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प और देश के हर वासी का संकल्प है कि भारत को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में परिवर्तित करना है, पहला लक्ष्य। भारत को एक विकसित देश के रूप में परिवर्तित करना है, दूसरा लक्ष्य। और भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना है, ये तीसरा लक्ष्य। और उस तारतम्य में ये बजट उस सफर का महत्वपूर्ण नींव रखने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि हमारे देश में अगर जात है तो केवल 4 जातियां हैं: गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा। और इन चारों स्तंभों पर ही ये बजट को निर्धारित किया गया है। अब किस परिप्रेक्ष्य में ये बजट को निर्धारित किया गया है? अगर पूरे विश्व के हम आंकड़े देखें तो जहां विश्व का ग्रोथ रेट पिछले वर्ष में 3.2% तक अटक चुका था, घरेलू उत्पादन के दर का, वहीं भारत का ग्रोथ रेट 6.5% से भी ज़्यादा था। मतलब 100% तेजी से भारत विश्व के आगे बढ़ रहा है, 3.2% और 6.5%। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी कैंसर थी हमारे देश में, मतलब बैंकों की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो विरासत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को एक बोझ के रूप में देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर बोझ के रूप में कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने छोड़ी थी, वो एनपीए 11.5% था 2014 में।
आज वो घटकर 2.6% तक लाया गया है। मतलब 9% गिरावट ग्रॉस एनपीए में पिछले 10 वर्षों में सफाई करके एनडीए की सरकार ने देश की फाइनेंशियल स्टेटस को मजबूती प्रदान की। इसी के साथ साथ भारत के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। करीब करीब $600 बिलियन का निर्यात हो चुका है। और उसी के साथ साथ हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वर्तमान में $705 बिलियन हैं, जो पूरे विश्व में अगर आप देखो तो चौथी बड़ी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पूरे विश्व में अगर किसी देश की है तो आज भारत की बन चुकी है। $700 बिलियन करीब करीब की। और इसी के साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में भी बहुत तेजी आई है। पिछले एक वर्ष में, जैसे आपको विदित है, अधोसंरचना में 11 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। जो शुरुआत 10 साल पहले यूपीए सरकार केवल 2 लाख करोड़ अधोसंरचना में खर्च करती थी, उसे 6 गुना बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 लाख करोड़ का अधोसंरचना में खर्च किया है। एक ही वर्ष में 2031 किलोमीटर की नई रेल लाइन की शुरुआत हुई है। नवंबर तक, मतलब अभी 4 महीने बाकी हैं गिनती के, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 17 नए वंदे भारत की शुरुआत हुई। 9 महीने में 6000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हुआ है। हमारे पोर्ट्स का टर्न अराउंड टाइम 48 घंटे से 30 घंटे तक सीमित हो चुका है। और टेलीकॉम के क्षेत्र में 9 महीने में 10,700 गांव को टेलीकॉम टावर्स के साथ टेलीकॉम मंत्रालय ने कवर किया है। इसी तरह जो हमारे डब्बे हैं फोन के, पहले 90% आयात होता था। आज वही देश 90% देश की डिमांड को स्वतः ही आत्मनिर्भर होकर देश में मैन्युफैक्चर कर रही है। और 1,28,000 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले सेलफोन्स में भारत सरकार कर रही है। उसी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में 3.5% की वृद्धि हुई है। और मैं गर्व से कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते, कि सबसे ज्यादा 2 राज्यों में मध्य प्रदेश का योगदान 6.5% की वृद्धि से कृषि का क्षेत्र मध्य प्रदेश में आगे बढ़ा है। बेरोजगारी का दर जो 6% होता था 2014-15 में, आज वही बेरोजगारी का दर 3% तक सिमट चुका है। और हमारा उद्देश्य है कि 2027 तक भारत विश्व का तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। अगले 2 वर्षों के अंदर जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ के विश्व की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेगी। 2028 तक हमारा टारगेट है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत की होगी। और 2030 तक हमारा टारगेट है
कि $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी को भी हम पार कर देंगे। हमारा बजट, जैसे मैंने कहा, 4 मुख्य अंगों पर निर्धारित है। पहला अंग कृषि का क्षेत्र, जहां बजट की बढ़ोतरी में 22,000 करोड़ का बजट होता था यूपीए सरकार के समय में, आज एनडीए सरकार के समय में वही बजट 1,22,000 करोड़ का हो चुका है। मतलब 5.5 बार की वृद्धि, 5.5 बार बढ़ोतरी कृषि के बजट में अकेले हो चुकी है। पीएम दान धन्य कृषि योजना के आधार पर जिन 100 जिलों में सबसे कम उत्पादन हो रहा है, जिन 100 जिलों में क्रेडिट की गुणवत्ता सबसे कम है, उन 100 जिलों पर रेखांकित करके योजना बनेगी 1,70,00,000 किसानों के। भारत को आत्मनिर्भर दाल के मामले में बनाने के लिए एक मिशन की शुरुआत की गई है। 6 साल का ये मिशन होगा। पहले किस्त में तुअर, मसूर और उड़द पर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और मध्य प्रदेश की भी एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि 32% योगदान दाल के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के द्वारा देश के लिए किया जाता है और नंबर 1 है पूरे देश में। इसी के साथ यूरिया प्रोडक्शन के लिए, खाद के लिए हम लोग आत्मनिर्भर बने। 3 प्लांट्स लग चुके हैं। चौथा प्लांट 12.70 लाख मिलियन टन का असम के नामरूप में स्थापित किया जाएगा। हमारा इंडिया पोस्ट और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी एक लॉजिस्टिक्स संस्था के रूप में परिवर्तित कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग बनने जा रहा है। छोटे, मध्यम और लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट को आसानी से मिल पाए, इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन अगले 5 सालों के लिए बजट के द्वारा किया गया है और स्टार्टअप्स के लिए एक फंड ऑफ फंड्स की शुरुआत की गई है, जिसमें 10,000 करोड़ की पूंजी स्वयं भारत सरकार डालने जा रही है। हमारी देश की जनता सशक्त हो, इसके लिए आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत हो रही है, जहां 8 करोड़ बच्चे और 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए मुख्य रूप से ध्यान आकर्षित किया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब्स, ताकि बच्चों को भी एक ज्ञान हो टेक्नोलॉजी के प्रति, नई विचारधारा, नवाचार के प्रति। 50,000 स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दूरसंचार विभाग के द्वारा हर स्कूल, हर पंचायत तक पहुंच पाए, हर प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंच पाए। इसके लिए भारत नेट के लिए करीब 1,29,000 करोड़ का बजट का आवंटन अगले 5 वर्षों के लिए किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक नई स्थापना की जाएगी 500 करोड़ की, और उसी के साथ राज्यों को सशक्त बनाने के लिए 1.5 लाख करोड़ 50 साल का ब्याज के बिना, इंटरेस्ट फ्री, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा राज्यों को अधोसंरचना के लिए। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो बात प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, ये आज बजट में भी स्थापित है। धीरे धीरे योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है कि 100% सैचुरेशन हमको करना है
और जल जीवन मिशन मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि 2028 तक 100% सैचुरेशन हो जाएगा। 12 करोड़ लाभार्थियों को कनेक्ट किया गया है और जितने भी देश में बाकी लाभार्थी हैं उनको 2028 तक कनेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ साथ देश में जो सर्वप्रथम 50 पर्यटन के साइट्स हैं उनके लिए राज्यों के साथ प्रोजेक्ट बनाया जाएगा ताकि उनको भी विकसित हम लोग कर पाएं। इसी के साथ साथ इंश्योरेंस के सेक्टर में भारत को पूर्ण रूप से खोल दिया है। 74% FDI की स्वीकृति थी, उसे बढ़ाकर 100% अब कर दिया है। इन सभी कदमों के आधार पर जहां एक तरफ अधोसंरचना में, सामाजिक विकास में राशि की आवंटन की बढ़ोतरी की गई, वहीं बैलेंस शीट को नियंत्रण में रखने के लिए पूर्ण ध्यान रखा गया है। पिछले वर्ष जो फिस्कल डेफिसिट इस वित्तीय वर्ष का 4.8% है GDP का, उसे अगले साल हम लोग 4.4% तक लाएंगे। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल FRMB के आधार पर जो संसद ने पारित किया, अगले साल का टारगेट है 4.5%, पर हम उससे भी कम 4.4% तक फिस्कल डेफिसिट को लाने के लिए पूर्ण रूप से हम लोग संकल्पित हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण, कल कैबिनेट में नया टैक्स बिल पारित हुआ है जिसके आधार पर आम इनकम टैक्स पेई के लिए सरलीकरण की गई है, स्पष्टीकरण की गई है और पूर्ण रूप से एक इनकम टैक्स पेई फ्रेंडली इनकम टैक्स बिल को स्वीकृति प्रदान की गई। TDS के मामले में भी सरलीकरण की गई है। पहले टैक्स डिडक्टेड एट 50,000 से ज़्यादा राशि पर लागू किया जाता था, अब उसे बढ़ाकर 1 लाख की सीमा किया गया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि जो पर्सनल इनकम टैक्स में छूट दी गई। हमारी सरकार की यही सोच है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, कि इस नए भारत में हमारा एक एक इनकम टैक्स पेई अपनी राशि का निर्णय स्वतः भी करे और उसी तारतम्य में जो कांग्रेस के शासनकाल में केवल 2.5 लाख रुपए तक जीरो इनकम टैक्स होता था, उसे बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की NDA सरकार ने बढ़ाया है। 2019 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, मतलब डबल। 2023 में 50% वृद्धि करके 7.5 लाख कर दिया गया और इस वर्ष 7.5 लाख से छलांग मारा है 12 लाख तक। मतलब कि जो व्यक्ति की आय 12 लाख रुपए तक होगी उसे जीरो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 12 लाख का अगर आपका इनकम है तो वर्तमान में 80,000 रुपए का लाभ आपको मिलेगा। 18 लाख का इनकम है तो 70,000 रुपए का लाभ मिलेगा और 25 लाख आपकी आय है तो 1,10,000 रुपए तक का बेनिफिट पिछले वर्ष के मुताबिक मिलेगा। जो कांग्रेस की शासनकाल थी, उस शासनकाल के समय में जो 12 लाख की आय पर 2 लाख रुपए का टैक्स देना पड़ता था, आज उसी 12 लाख की आय पे 0 रुपए टैक्स देना पड़ेगा।
प्रधानमंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की यही सोच है कि हमारा मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, 31% देश की आबादी का रूप है, मतलब 40 करोड़ जनता। और ये 40 करोड़ जनता के हाथ में शक्ति प्रदान करना एनडीए सरकार का संकल्प है। ये 40 करोड़ जनता स्वतः निर्णय ले, क्या वो कंजम्पशन करना चाहती है। ये 40 करोड़ जनता स्वतः निर्णय ले, क्या वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। और ये 40 करोड़ जनता स्वतः निर्णय ले, क्या वो सेविंग्स करना चाहती है।